महाकालेश्वर मंदिर। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर अपनी दक्षिणमुखी मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के पीछे की कहानी प्राचीन अवंतिका में एक राजा था, जो भगवान शिव का परम भक्त था। जब दूषण नाम के राक्षस ने नगरी और संतों पर अत्याचार किए, तो भक्तों की पुकार पर भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए और राक्षस का वध कर दिया। यह दृश्य बहुत ही अद्भुत था। महाकालेश्वर मंदिर की दक्षिणमुखी मूर्ति और भस्म आरती बहुत ही प्रसिद्ध है। यह मंदिर अपने आप में एक अद्वितीय धरोहर है। महाकालेश्वर मंदिर की कहानी और इसकी महिमा हमें आज भी प्रेरित करती है। यह मंदिर हमें भगवान शिव की शक्ति और उनकी भक्ति की महत्ता का एहसास कराता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के नल्लामाला पहाड़ियों में श्रीशैलम पर स्थित है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह एकमात्र ऐसा स्थान है जो एक ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों है, जहां दर्शन मात्र से सभी पाप दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है। शिव पुराण के अनुसार एक बार गणेश और कार्तिकेय में पहले विवाह को लेकर विवाद हुआ, जिसमें शिव पार्वती ने शर्त रखी कि जो पृथ्वी की परिक्रमा पहले करेगा, उसका विवाह पहले होगा। जब कार्तिकेय लौटे और गणेश का विवाह देखकर वे दुखी होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए, जहां शिव पार्वती ने उन्हें मनाने के लिए वहां जाने का निर्णय लिया। शिवजी ने स्वयं वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतार लिया, जिसे मल्लिकार्जुन कहा गया, जो कैलाश के बाद सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, जहां दर्शन से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में अरब सागर के तट पर स्थित है। यह स्थान बहुत ही पवित्र और ऐतिहासिक माना जाता है। चंद्रदेव ने राजा दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह किया था, लेकिन वे सिर्फ रोहिणी से ही अधिक प्रेम करते थे। इससे क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रदेव को क्षय रोग दे दिया। श्राप से पीड़ित होकर चंद्रदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें श्राप से मुक्ति दी। उसी स्थान पर शिवजी ने ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर चंद्रदेव को जीवन दान दिया, इसलिए इसका नाम पड़ा सोमनाथ। यह मंदिर सीधे अरब सागर के किनारे स्थित है, जहां से अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। मंदिर के सामने समुद्र की दिशा में एक स्तंभ है, जिस पर लिखा है कि यहाँ से दक्षिण ध्रुव तक कोई भूमि नहीं है, सीधा समुद्र ही समुद्र है। यह स्थान वास्तव में अद्वितीय और पवित्र है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बिना सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। यहाँ भगवान शिव 33 करोड़ देवताओं के साथ निवास करते हैं। श्रद्धालु यहाँ 7 किलोमीटर लंबा ओंकार पर्वत की परिक्रमा भी करते हैं। यह एक बहुत ही पवित्र और शांतिपूर्ण अनुभव है। रहस्यमयी शयन आरती। रात में भगवान शिव और माता पार्वती के विश्राम के लिए गर्भगृह में बिस्तर लगाए जाते हैं। पासे चौसर रखे जाते हैं और सुबह बिस्तर अव्यवस्थित मिलते हैं, जैसे वहाँ कोई सोया हो। यहाँ मुख्य ओंकारेश्वर लिंग के अलावा पास ही में ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है, जिसे ओंकारेश्वर का ही रूप माना जाता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बिना सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। यह एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। महाभारत के बाद पांडव अपने बंधु बांधवों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को खोज रहे थे, लेकिन शिव जी उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे।
शिव जी ने बैल का रूप धारण कर केदारनाथ में छिप गए और जब पांडवों ने उन्हें खोज लिया तो शिव जी भूमि में समाने लगे। भीम ने उन्हें पकड़ना चाहा, लेकिन उनका केवल पीठ का कुबड़ ही बाहर रह गया और पांडवों ने उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर पांडवों द्वारा महाभारत काल में बनाया गया था, जिसे बाद में 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने पुनर्निर्मित किया। आजकल केदारनाथ मंदिर एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां लाखों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। और यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से ही हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से छठा है, जो महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री पहाड़ियों के अंतर्गत खेड़ में स्थित है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण ने इस स्थान को और भी आकर्षक बना दिया है। कुंभकर्ण का पुत्र राक्षस भीम जब बड़ा हुआ और उसे पता चला कि उसके पिता को भगवान राम ने मार दिया था, तो उसने बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और अजय होने का वरदान प्राप्त कर लिया, जिससे वह और भी शक्तिशाली हो गया। वरदान पाकर भीम अत्याचारी हो गया। उसने कामरूप देश के राजा सुदक्षिण को बंदी बना लिया, जो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे, और उनकी पूजा को भी रोकने का प्रयास किया। जब भीम ने सुदक्षिण द्वारा पूजे जा रहे पार्थिव शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया, तब भगवान शिव वहां प्रकट हुए और भीम को समझाने का प्रयास किया कि वह अपने कार्यों के लिए पछताएगा। भगवान शिव और भीम के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें भगवान शिव ने भीम का वध कर दिया और भीम के अत्याचार से मुक्ति दिलाई और सुदक्षिण को भी मुक्त कर दिया। तब देवताओं ने शिवजी से वहां हमेशा के लिए निवास करने की प्रार्थना की और शिवजी वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए, जिसे भीमाशंकर के शिवलिंग को मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। और यह स्थान आज भी भगवान शिव के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में गंगा के तट पर स्थित एक अत्यंत पवित्र शिव मंदिर है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसका इतिहास बहुत पुराना है। इस मंदिर का निर्माण 1780 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा किया गया था, और इसके बावजूद कि यह मंदिर बार बार तोड़ा गया है, यह आस्था का केंद्र बना रहा। मंदिर के पीछे एक बड़ा रहस्य है, जो प्राचीन ज्ञानवापी कूप से जुड़ा हुआ है, जहां आक्रमण के समय शिवलिंग छुपाया गया था। वर्तमान में जो ज्योतिर्लिंग स्थापित है, उसे आदिविश्वेश्वर माना जाता है, जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है और यहाँ की पौराणिक मान्यता है कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है। माना जाता है कि यहाँ अंतिम सांस लेने से सीधे मोक्ष मिलता है और मंदिर सुबह 3 बजे से रात 11 बजे तक खुला रहता है, जहाँ लोग अपनी श्रद्धा और आस्था के साथ आते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ लोग अपने जीवन के अंतिम समय में भी मोक्ष प्राप्ति की आशा लेकर आते हैं, और यह मंदिर अपनी पवित्रता और आस्था के केंद्र के रूप में बना रहेगा। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो कामना लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। रावण ने शिवजी की कठिन तपस्या कर उन्हें लंका ले जाने का वरदान मांगा, लेकिन शर्त थी कि शिवलिंग जहां रखा जाएगा वहीं स्थापित हो जाएगा। देवताओं के डर से विष्णु जी ने उसे यहाँ रखवा दिया, और वर्तमान मंदिर का ढांचा पुराना है, लेकिन इसका जीर्णोद्धार 16वीं शताब्दी में गिद्धौर राजवंश के राजा पूरनमल ने करवाया था। मान्यता है कि यहाँ के शिवलिंग को रावण ने अपने अंगूठे से दबाया था, जिसके निशान आज भी हैं।
और यह वह स्थान है जहां शिव ने रावण के 10 सिरों को ठीक किया था। सावन के महीने में लाखों कांवड़िए सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर यहाँ जल अभिषेक करते हैं और यहाँ के शिवलिंग की महिमा अपरंपार है। प्राचीन कथाओं के अनुसार यह त्रेतायुग से स्थापित है। यह मंदिर 22 अन्य छोटे मंदिरों के साथ एक विशाल परिसर में है, जहां शिव पार्वती मंदिर को लाल धागे से जोड़ा गया है। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित रामेश्वरम मंदिर हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के संगम पर एक टापू पर स्थित है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके पीछे का मुख्य रहस्य और घटना लंका पर आक्रमण से पहले भगवान राम द्वारा भगवान शिव की पूजा करने और यहाँ बने तैरते हुए पत्थर राम सेतु है। मान्यता है कि रावण, जो शिव भक्त था, का वध करने के बाद भगवान राम पर ब्रह्महत्या का पाप लगा था। भगवान शिव को प्रसन्न करने और लंका पर विजय पाने के लिए श्री राम ने समुद्र किनारे रेत से एक शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा की। भगवान राम की भक्ति और समर्पण को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें लंका पर विजय पाने का आशीर्वाद दिया। और इस प्रकार भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की और रावण को पराजित किया और रामेश्वरम मंदिर का निर्माण किया गया। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक, गुजरात में द्वारका से लगभग 17 से 25 किमी की दूरी पर सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यह दारुक वन नामक प्राचीन वन में स्थित माना जाता है, जहां भगवान शिव ने दारुक नामक राक्षस का वध कर शिव भक्त सुप्रिय की रक्षा की थी और यहाँ स्वयंभू शिवलिंग के रूप में स्थापित हुए। यहाँ महादेव की 80 फीट ऊंची और 25 फीट चौड़ी एक विशाल प्रतिमा, इसे नागनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर भगवान शिव के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा पुराणों में वर्णित है। यह कथा भगवान शिव की महिमा और शक्ति को दर्शाती है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने से भगवान शिव के भक्तों को आध्यात्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह एक ऐसा स्थल है जो हर किसी को आकर्षित करता है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा की गुफाओं के पास वेरुल गांव में स्थित घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से अंतिम माना जाता है। इस मंदिर के पीछे की रहस्यमयी और सच्ची घटना भक्त घुष्मा की अटूट भक्ति से जुड़ी है, जिसे शिव पुराण में वर्णित किया गया है। मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था, जो अपनी अद्भुत वास्तुकला और दक्षिण भारतीय शैली के लिए जाना जाता है। यह मंदिर महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर, औरंगाबाद से लगभग 30 किलोमीटर दूर है और यहाँ दर्शन करने से संतान सुख की कामना पूरी होती है। यहाँ मनोकामना पूरी होने पर 101 परिक्रमा लगाने की परंपरा है और इस मंदिर को कुसुमेश्वर या घुष्मेश्वर भी कहा जाता है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने से भक्तों को आध्यात्मिक शांति और संतान सुख की प्राप्ति होती है, जो इसे एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बनाता है। आगरा की जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।